सारे ज़माने में तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। आँखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू ही बसा है खुदा। आँखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू ही बसा है खुदा। अपने बसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। अपने बसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। मुझे छू पवित्र आत्मा, तू मुझे छू, मुझे छू पवित्र आत्मा, तू मुझे छू। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। और गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। अन्य भाषೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। हृदय में तू प्यार भर दे, आशीषें दे मुझे। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में जाएंगे। ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡೋಣ। यीशु तू ही जिंदगी, गैर भाषा में जाएंगे, खुदा की प्रेजेंस हमारे बीच में। यीशु तू ही जिंदगी, रास्ता तू मेरा। छू मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे। हाथों को उठा के गैर भाषाओं में जाएंगे। ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡೋಣ। हाथों को उठाकर गैर भाषाओं में प्रार्थना करें। ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು। यीशु तू ही जिंदगी, रास्ता तू मेरा। यीशु तू ही जिंदगी, रास्ता तू मेरा। आप जैसे ही अपने हाथों को उठाकर वर्शिप करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा आज रात ही। अपना पूरा ध्यान अपने हाथों को उठाकर खुदा की वर्शिप में लगाएंगे और पूरी ताकत से अगले 10 मिनट हम वर्शिप करेंगे। यीशु तेरी जिंदगी है, रास्ता तू मेरा। यीशु तू ही जिंदगी है, रास्ता तू मेरा। हाथों को उठा के बोलो, मुझे पवित्र आत्मा, छू मुझे, छू मुझे, पवित्र आत्मा, छू मुझे, छू मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे। ये जीवन तेरे को सह गया, घोड़ों को हो गया तू कुर्बान। पूरी कलीसिया से हाथों को उठा के गाओ जी आवाज में। तेरे को सह गया, घोड़ों को हो गया तू कुर्बान। तेरे उन घोड़ों के खाने से है यीशु पाई है हमने शिफा। तेरे उन घोड़ों के खाने से है यीशु पाई है हमने शिफा।
पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, 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 पवित्र आत्मा छू मुझे। सब कलीसिया गाए हाथों को उठा के सब कहें, पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, पवित्र आत्मा छू मुझे। सारे जमाने में गुस्सा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। सारे जमाने में गुस्सा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। आंखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू, तू ही बसा है खुदा। आंखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू, तू ही बसा है खुदा। अपने बसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। अपने बसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। पूरे कलीसिया गाए हाथों को उठा के, पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, पवित्र आत्मा छू मुझे। हृदय में तू प्यार। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में कहो, थैंक यू जीसस। आज तेरी प्रेजेंस के लिए जो यहां पे मौजूद है, आज मैं विश्वास करता हूं ये वचन, ये प्रार्थना, ये गवाहियां मेरी जिंदगी को सेम न रहने देंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बीदर जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, मैं इस एरिया के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं, तेरे लोगों के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं। तेरा पाक रूह खुदाबंद ने छुए इस मीटिंग का होना, इस सभा का होना, जहां तेरे नाम को स्तुति मिली है खुदाबंद। तेरा नाम जहां ऊंचा हुआ है, तेरे नाम का ऊंचा होना यहां कारण बने इस एरिया की आशीष का, बरकत का, इन लोगों की आशीष का और बरकत का यीशु के नाम में है। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि वो हीलिंग के साथ वो आपको टच कर रहा है राइट नाउ। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको वचन दूं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपने घुटनों पर आकर पवित्र वचन को उठाकर कहो, परमेश्वर, मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। जो कुछ आज मैं सुनूंगा, मैं उसे मानूंगा। चर्च, आपकी आवाज मुझसे भी ज्यादा होनी चाहिए। अपने घुटनों के भार बैठकर पवित्र वचन को अपने हाथों में उठा लो और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपका। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में कहें, जो कुछ आज मैं सुनूंगा, मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। अपने दोनों हाथों को अब उठाएं और इस प्रार्थना को फिर से अंगीकार करें और प्रभु से कहें कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा खुदाबंद, मैं उसका प्रचार करूंगा और उसको इग्नोर नहीं करूंगा।
इसकी हल्की सी गूंज कम करनी, बहुत हल्की, बहुत ही हल्की। खुदावंद तेरे वचन के समय को जो तूने दिया है खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज ये जिंदगियां सेम ना रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है बीदर। स्वागत है आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में एक बार फिर से। इसकी गूंज कम करो, तुमने प्रेशर कम कर दिया। आपने कल का वचन सुना था, क्या आपने उसे फॉलो किया? अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तूने फॉलो किया? और क्या तूने तौबा की? और क्या तूने यह फैसला किया कि तू परमेश्वर की ओर मुड़ेगा और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाएगा? पूछो अपने पड़ोसी से, क्या तूने कल फैसला किया? आमीन। मैंने आपको कल बताया था कि परमेश्वर वो सारी नॉनसेंस आपकी लाइफ से खत्म कर देंगे जो शैतान ने आपकी जिंदगी में रची है। ये सब चीजें इनको हटा दो यहां से और सबको बैठा दो यहां से। पूरे वर्ड टाइम मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। ओके, हटा दो इस ड्रोन को यहां से और सिर्फ बैठकर वचन को सुनना है, क्योंकि अगर सुन लिया तो लाइफ सेम नहीं होगी। कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने उस नॉनसेंस को नहीं रचा जो आज आप लोगों की जिंदगियों में देखते हो। परमेश्वर बीमारियों का रचन करता नहीं है, परमेश्वर दुखों को रचने वाला नहीं है। यह इंसान ने खुद पाप के द्वारा लिए हैं। आदम और हवा ने सिन के द्वारा इन सभी दुखों को और नॉनसेंस को अपनी जिंदगी में लिया है। कल मैंने आपको बताया था कि आपकी जिंदगी से वो नॉनसेंस खत्म होती है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और फिर से आदम और हवा के पास जो जीवन था, अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन, वो पाप रहित जीवन जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था और वो आनंद में जीवन, बिना डिप्रेशन और बिना बीमारियों का, आप फिर से उसे हासिल कर सकते हैं। कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को फिर से खुदा को सौंप देते हैं और आप कहते हैं कि आप उसी तरीके के अनुसार चलेंगे जैसे आपको चलने के लिए बनाया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है। उसने कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। अन्य जाति इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरी जिंदगी कैसे सेटल होगी, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, मैं कब अपने परिवार वालों को सेटल कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी में खुशी कब आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं पर पाती नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम ऐसा मत करना, इन वस्तुओं की खोज मत करना, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करना। ये वस्तुएं अपने आप तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। और जब आप तौबा करते हैं, अपने मन को बदलते हैं, जो मैंने कल समझाया, तरीके को, सोच को चेंज करते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं और पाप रहित जीवन जीते हैं, उसके बाद परमेश्वर वही जीवन जो आदम और हवा के लिए परफेक्टली बनाया गया था, आपकी लाइफ में वो एंटर होना शुरू होता है। अगर आपने कल का वचन सुना और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, तो इस सभा के खत्म होने के बाद आप सब लोग आगे आएंगे। कल अगर बारिश की वजह से आप आगे नहीं आए, क्योंकि जरूरी है ये नेक्स्ट दिन का वचन सुनना जो आज मैं आपको देने वाला हूं। वो पहला स्टेप था जो मैंने कल आपको बताया था, और आज दूसरा स्टेप है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ड्रीम लाइफ आपके लिए सोची हुई है। जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो कुछ भी नहीं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। गिदोन के लिए ड्रीम लाइफ थी कि वो उस
अन्न को संभाल रहा था कि इस अन्न को कोई भी शैतान दुश्मन देख ना सके, काश मैं अच्छा खा सकूं, अच्छा पी सकूं। लेकिन जब परमेश्वर का दूत उसके पास आकर कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, यानी परमेश्वर तुम्हें एक लीडर, एक अगुवा बनाना चाहता है और पूरे इजराइल को फलिश्तियों के हाथ से तेरे द्वारा छुड़ाना चाहता है, तो ये एक बड़ी लाइफ थी जो उसने सोची भी नहीं थी। आज मैं आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रोफेसी कर सकता हूं, ऐसी जिंदगी जो आपने सोची भी नहीं है, आज आप पाकर जाएंगे अगर आपने इस वचन को सुना। और कल आपने जो वचन सुना था, अगर आप इन वचनों को जानते, सुनते और मानते हैं, तो आप परमेश्वर के द्वारा उस ड्रीम लाइफ को हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। पहला काम, अपने पड़ोसी को बोलो, तौबा करना, सोच को चेंज करना, अलग तरह से सोचना, धर्म के चश्मे से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखना, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करने नहीं, वो जीवन परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आमीन। अब जब आप आज फैसला कर चुके हैं कि ठीक है, मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देता हूं, मैं यीशु मसीह के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चलूंगा और मैं तौबा करता हूं, उसके बाद क्या? उसके बाद के वचन आज आप सुनेंगे कि आज, कल आपने जो तौबा कर ली, अब आज आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के अगले स्टेप्स में आपको क्या करना है, ताकि परमेश्वर आपको उस ड्रीम लाइफ की ओर अंश अंश करके ले चले। क्योंकि वचन कहता है आपका जीवन अंश अंश करके उसी के स्वरूप में बदलता है, यानी परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके फिर आपको उस लाइफ की ओर लेके जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच के रखी है। जब उसने इजराइलियों को छुड़ाया मिस्र से, तो वचन कहता है परमेश्वर ने कहा, मैं सारे देशों को तेरे सामने से एकदम से दूर नहीं करूंगा, ऐसा ना हो कि जंगली जंतु आकर तुमको मारने लगे। तो मैं धीरे धीरे करके, अगर तू मेरे वचन के ऊपर चलेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मैं कहूंगा वो करेगा, तो मैं धीरे धीरे करके उनको तेरे आगे से दूर करूंगा और वो सब वायदे तेरी जिंदगी में पूरे करूंगा जिस वायदों के साथ मैंने तुम्हें मिस्र से बुलाया है। आज बीदर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र लोगों, संतों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर उस परफेक्ट लाइफ को, उस ड्रीम लाइफ को जो उसने आपके लिए सोची है, चाहे आप लाखों में यहां मौजूद हैं, परमेश्वर के लिए, आपके पास हर एक के लिए एक मास्टर प्लान है। और अगर आपने वचन को सुना, आप प्रभु के पीछे चले, आज के वचन को फॉलो किया, जल्दी यीशु मसीह के नाम में उस ड्रीम लाइफ में आप एंटर कर जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपकी जनरेशंस के लिए रखी है। आमीन। ऊंचा चाहिए बीदर के लोगों। बाइबल कहती है, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आज आपने तौबा की, कल आपने तौबा की और कहा, प्रभु मैं पापों से मन फिराता हूं, अब मैं रिश्तेदारों की तरह नहीं सोचूंगा, मीडिया की तरह नहीं सोचूंगा, धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि तू मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदलने के लिए आया, मुझे वचन मालूम हो गए हैं। अब आगे क्या? जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, उसके बाद हमें अगले स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 92 और प्रेरितों के काम 4, इन दोनों वचनों को हम पढ़ेंगे। और पहले हम भजन संहिता 92 उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह परमेश्वर की मर्जी है। कहता धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे। खजूर के पेड़ को अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो बाहरी वातावरण की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रेगिस्तान में रहकर भी फल ला सकता है, रेगिस्तान में रहकर भी वो दूसरों को मिठास दे सकता है। परमेश्वर ने कहा धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे। तुम्हारे आसपास मंदी चल रही होगी, तुम्हारे आसपास कोविड चल रहा होगा, तुम्हारे आसपास युद्ध चल रहे होंगे, पर फिर भी तुम फलोगे और फूलोगे और फल लेके आओगे, परमेश्वर कहता है। इसलिए मैं कहता हूं, हमारा जीवन बाहरी राज्य के ऊपर निर्भर नहीं करता। एक मसीही जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इकोनॉमी का हाल क्या है, उसके मोहल्ले में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। परमेश्वर उसे उस खजूर के समान,
जो उस रेगिस्तान में भी फल लाता है, रेगिस्तान में भी हरा रहता है, सूखता नहीं है। परमेश्वर कहता धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और फूलेंगे। उसने दूसरा पेड़ का नाम क्यों नहीं लिया, खजूर का नाम क्यों लिया? अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे, मैं दुबई में जब जाता हूं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाता हूं, वहां धूप होती है, हर चीज सड़ जाती है, रेत ही रेत होती है। पर आप देखो रेत के बीच में कहीं खजूर का पेड़ लगा है, वो फल भी दे रहा है, उसके पत्ते भी हरे हैं। इसलिए परमेश्वर ने खजूर के पेड़ का नाम आप लोगों के लिए लिया। ये कोई मायने नहीं करता तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे देश में, इकोनॉमी में, दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर कहता मुझे, अगर मैं तेरे साथ हूं और तू मेरी निगाह में धर्मी है, तो तू खजूर के समान फलेगा और फूलेगा और देवदार के समान बढ़ता जाएगा। यह परमेश्वर की मर्जी है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर जब नाम लेता है पेड़ों के, तो उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी होती है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा तुम लोग अंगूरों की, मैं बेल हूं, तुम लोग मेरी डालियां हो, मेरा पिता किसान है। उसने क्यों कहा वो अंगूरों की बेल है? उसने क्यों नहीं कहा वो सेब का पेड़ है? क्या सेब का पेड़ अच्छा नहीं है? क्यों नहीं कहा उसने कि वो आम का पेड़ है? कितने अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं आपके, मैं खा रहा हूं यहाँ पे, बड़े टेस्टी हैं। लेकिन उसने कहा तुम सेब का पेड़ नहीं हो, तुम आम का पेड़ नहीं हो, तुम तो अंगूरों की बेल हो। क्योंकि आप देखते हैं अंगूरों के रस लाखों रुपए में बिक जाते हैं, हाँ, लेकिन आप अंगूरों की बेल की एक और बात देखते हो, जब वो सूख जाती है उससे कोई फर्नीचर नहीं बनता है, कोई बेड नहीं बनता, कोई सोफा नहीं बनता, कोई छड़ियां नहीं बनती। वचन कहता है जब अंगूरों की बेल सूख जाती है तो लोग उसे बटोर कर आग में जला देते हैं। तो परमेश्वर कहता है तुम अंगूरों की बेल हो, अगर तो तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो बहुत फल लाओगे और दूसरों से अधिक कीमती होगे, दूसरों से अधिक तुम शोभायमान होंगे। लेकिन अगर तुम मुझ में रहे और तुमने फल नहीं लाया, तो सेब का पेड़ जब सूख जाता है तो उसका फर्नीचर बन जाता है। लेकिन अगर मसीही व्यक्ति बिगड़ेगा तो उसकी हालत दूसरे लोगों से, दूसरे पापियों से भी कहीं अधिक बदतर होगी। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए अंगूरों की बेल का और अंगूरों की टहनियों का, उस बेल की टहनियों का एग्जाम्पल लिया। इसलिए परमेश्वर की हर एक बात में दम है। उसने क्यों कहा? क्योंकि अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो वो फर्नीचर बनाने के काम नहीं आती है, वो सिर्फ जलाने के काम आती है। परमेश्वर ने आपको नमक क्यों कहा? तुम पृथ्वी का नमक हो। या तो कहते तुम सब चीजों को टेस्टी कर दोगे, आप महंगे से महंगा सब्जी लाओ, हाँ, महंगे से महंगा मीट लाते हैं, अगर उसमें नमक नहीं डालते तो कोई काम का नहीं। वो हजारों रुपए का मसाला किसी काम का नहीं आता, टेस्ट ही नहीं आता। एक रुपए के नमक से सारी सब्जी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो, अगर तुम नहीं होगे तो इस संसार को प्रिजर्व नहीं वो रख पाएगा। ये संसार आज प्रिजर्व है, नमक आपको सुरक्षित रखता है। अचारों में डालते हैं, क्यों? ताकि वो उस अचार को खराब होने से बचाता है। तुम इस धरती पे हो तो इसीलिए परमेश्वर धरती को खराब होने से बचा रहा है, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। पर उसने एक और बात बोली है, कहता अगर नमक खराब हो जाए तो वो ठीक नहीं किया जा सकता, उसे चुनकर ठीक नहीं किया जा सकता। दाल खराब हो जाए तो लेडीज चुन लेती हैं, चलो कंकड़ चुन लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगी ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर नमक खराब हो जाए तो उसे ठीक किया नहीं जा सकता, वो फिर पांव के नीचे आता है और रौंदा जाता है। तो परमेश्वर ने हमें ये वार्निंग दी है मसीह लोगों को कि या तो मैं तुम्हें बेस्ट करूंगा तो या तुम वर्स्ट होंगे, या तो टॉप पे होंगे या सबसे नीचे होंगे, या तो आशीषित होंगे या तो श्रापित होंगे। पर कहता आशीष और श्राप भी मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिए हैं। अगर तुम मेरे वचनों को सुनोगे, मेरे वचनों को मानोगे, तो मैं इस दुनिया की सारी उत्तम से उत्तम तेल, उत्तम से उत्तम गेहूं, आशीषें मैं तुमको दूंगा। पर अगर तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगे तो मैं दुश्मनों को आज्ञाएं दूंगा कि वो तुम पे कब्जा कर लें। ऐसा ही है वचन, या तो आपको बेस्ट होना है या वर्स्ट होना है, या नरक या स्वर्ग, बीच का कोई भी प्लेस क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर में आपने तौबा कर ली है तो याद रखो उसने खजूर का नाम लिया। उसने कहा अगर तुम मेरे में आ गए हो तो याद रखो अब तुम्हारी इकोनॉमी के हिसाब से तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। मेरे पास ऐसी टेस्टिमनीज हैं, कोविड के दिनों में जब दुनिया के 70-80% बिजनेस इफेक्ट हुए, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए, आज तक बंद हैं।
मेरे पास चर्च में गवाहियां हैं जो कोविड के टाइम में बिजनेस शुरू हुए और परमेश्वर ने लाखों करोड़ों तक पहुंचाए कोविड के टाइम से विश्वासियों के बिजनेस। वचन कहता है मैं तुम्हें खजूर की नहीं बढ़ाऊंगा। खजूर को किसी पानी की जरूरत नहीं, कोई पाइप लगा के उसको पानी देने नहीं जाता है खजूर को। परमेश्वर ने खजूर को ऐसा बनाया है और उसने कहा तुम खजूर के समान फलोगे। और आगे वो क्या कहता है 13 आयत में, कहता वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे और फूलेंगे। जब आप तौबा कर लेते हैं, मोस्टली लोग ये गलती करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये गलती ज्यादा करते हैं, ज्यादा अमीर और ज्यादा गलती करते हैं। वो ये सोच लेते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं लेकिन हमें किसी भी लोकल चर्च का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हम इंटरनेट पे अच्छे पास्टर का वचन सुन लेंगे, हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का वचन सुन लेंगे, लेकिन हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे। तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God। यहोवा के भवन में पहले तुम रोपे जाओगे। जैसे धान रोपते हैं ना, आप बहनें धान लगाती हैं तो रोपते हैं धान को ऐसे, कहता तुम यहोवा के भवन में रोपे जाओगे। अगर तुम विश्वासी हो, अच्छे विश्वासी हो, कम विश्वासी हो, हर एक विश्वासी लोकल चर्च के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो फलवंत नहीं हो सकता है। परमेश्वर उसकी जिंदगी में वो कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। वचन कहता है बड़े बड़े प्रेरित, बरनबास एक बड़ा प्रेरित था, परमेश्वर के दास पौलुस के साथ परमेश्वर ने बड़ा उसे इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ें तो वो एक बोने वाला विश्वासी था जो आरंभिक कलीसिया में था और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को परमेश्वर के प्रेरितों के पांव में रख दिया था। यानी वो बोने वाला व्यक्ति था। उसने इसीलिए बोया क्योंकि वो उस कलीसिया की जरूरतों को जानता था, वो इसीलिए जानता था क्योंकि वो वहां जाता था, वो वहां उस कलीसिया का हिस्सा था। तो जब वो उस कलीसिया का हिस्सा था, परमेश्वर ने उसके दिल में बोझ डाला। आप सब बोने वाले उस दौर में नहीं जा सकते हैं कि परमेश्वर आप सबको कह रहा अपने घरों को बेच दो। अलग अलग बुलाहट है, कोई गरीब है वो इतना नहीं बो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रोपा हुआ होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। वहां और भी लोग थे चर्च में, कहते चर्च में जी हमारे विधवाओं को कोई ध्यान नहीं रखा जाता। प्रेरित कहते हमसे तो नहीं होगा कि हम खाना बनाने में लग जाएं, हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहेंगे। ये 7 लोग चुन लो। कहां से चुने गए? उसी कलीसिया से 7 लोग चुने गए, बाहर से थोड़ी चुने गए, कलीसिया के बाहर से थोड़ी चुने गए। उन्हीं 7 लोगों में फिलिप्पुस था, स्तिफनुस था, वो स्टीफन जिसने परमेश्वर को शरेआम देखा, स्वर्ग को खुलता हुआ देखा, वो उन्हीं 7 में से था। आप कलीसिया में नहीं हैं क्योंकि कोई बात हो गई। आपके परिवार में लाखों बातें होती हैं रोज। आपका हस्बैंड आपको गाली निकालता है कई बार, आपका बच्चा आपसे मिसबिहेव करता है, आप घर तो नहीं छोड़ती हैं, फिर चर्च कैसे छूट जाता है? कोई वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, आपके घर में भी बहुत बातें होती हैं, आपकी सास कह देती है, आपकी बहू कह देती है, आप तो घर नहीं छोड़ते, फिर चर्च कैसे छोड़ दिया? क्योंकि अगर आप सच में चर्च को अपना आत्मिक घर मानते हैं, हाउस ऑफ द लॉर्ड मानते हैं, खुदा का घर मानते हैं, फिर आप चर्च मिस नहीं कर सकते हैं। कोई इशू है तो आप सॉल्व करेंगे, अपने पास्टर से बात करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे और परमेश्वर के आंगनों में फलोगे। अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे नहीं गए हैं तो जाइए और अपने आप को रोपिए। वचन कहता है आरंभिक कलीसिया रोज प्रेरितों के संग रोटी तोड़ने यानी संगति करने में, रोटी तोड़ने में लोलीन रही और परमेश्वर बहुत से विश्वासियों को उनके संग मिला देता था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, बल्कि सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर एक दूसरे लोगों का इंतजाम करते थे। किसी का कर्जा उतरता था, किसी के घर की शादी होती थी तो कलीसिया के पैसों से सारे काम सुसमाचार के होते थे। इसीलिए वो कलीसिया आशीषित थी। उन कलीसियाओं से प्रेरित निकलते थे, उन कलीसियाओं में चंगाई करना आसान था, उस कलीसिया में शैतान का प्रभाव नहीं था, क्योंकि वो कलीसिया परमेश्वर के भवन में रोपी गई थी। अगर आपने तौबा कर ली है, आप चाहते हैं नॉनसेंस दूर हो जाए, आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है,
तो अब आपको चर्च ढूंढनी है, वो चर्च जहां पर बाइबल बेस्ड आपको शिक्षाएं दी जाएं, जहां पे चंगाई का विरोध ना किया जाए, चाहे वो चर्च चंगाई करे चाहे ना करे, जहां पे दूसरे पास्टर्स का, दूसरी डिनोमिनेशन का, कैथोलिक्स का, सीएनआई का, पेंटिकोस्टल्स का विरोध ना हो, कोई भी विरोध जहां पे ना हो, जहां प्रेम की बात हो, फिर आपको वो चर्च को ज्वाइन करना है और उसके बाद सेवा करनी है, छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, और आपको परमेश्वर के भवन में लगाए जाकर, रोपे जाकर वहां काम करना है, क्योंकि परमेश्वर उसी के जरिए आपको आशीषित करेगा। वचन कहता है, सारी बाइबल सारे लोगों के लिए नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं। बाइबल कहती है, पौलुस कहता, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किस कलीसिया को बोला? सारे क्रिश्चियंस को बोला? नहीं। अगर आप बाइबल को डीपली स्टडी करेंगे तो यह वचन सारे क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं बोला गया। यह वचन उस कलीसिया के लिए बोला गया था जो कलीसिया पौलुस की आर्थिक सहायता कर रही थी। पौलुस कहता, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, आपका पैसा यही खर्च हो जाएगा आज के क्रूसेड पे ही। पौलुस कहता, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम जो पैसा दे रहे हो उससे सुसमाचार के काम हो रहे हैं। अब कहता है, तुमने जो सुसमाचार के कामों में मेरी सहायता की है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत के साथ पूरा करेगा। सबके लिए नहीं था, उस खास काइंड ऑफ पीपल, सम ग्रुप, खास ग्रुप के लिए था जो परमेश्वर के काम के लिए आगे आए थे। उनके लिए वो आशीष पौलुस के मुंह से रिलीज हुई थी, सबके लिए नहीं थी। वो लोग जो कभी टाइट नहीं देते, खुदा के भवन में नहीं जाते, प्रार्थना में नहीं है, पवित्रताई में नहीं है, वो बोलते, परमेश्वर तूने कहा है तू हर घटी को पूरा करेगा। अरे तुझे थोड़ी कहा है, तुझे थोड़ी कहा है, वो तुझे नहीं कहा परमेश्वर ने। बाइबल पढ़, किसको कहा है, किस कलीसिया को कहा है, क्यों कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है, ये भी पढ़ साथ में। अगर तू उसको लेना चाहता है तो वैसा ही बन जा। मेरे पास सब लोग बोने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पवित्रताई में रहकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, चर्च में सेवा करने वाले लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है, तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाओगे, फिर उसके आंगनों में फलोगे और फूलोगे। अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में बोलो ताकि तुम्हारा पड़ोसी मिस ना कर जाए। बोलो, चर्च जाना है। नहीं, आवाज नहीं आई मेरे को, आई नहीं, अभी नहीं आई मेरे को आवाज। हिलाओ पड़ोसी को, बोलो चर्च जाना है, मिस नहीं करना है। आमीन, आमीन। तो पहला काम है चर्च जाना है, एक बाइबल बेस्ड चर्च ढूंढना है, जीवित चर्च ढूंढना है, और उस चर्च को अटेंड करना है और वहां पर सेवा करनी है, परमेश्वर के कामों को वहां पे करना है। अपने पास्टर के लिए सिरदर्दी नहीं बनना, नहीं तो खुदा से भी तुम सिरदर्दी हासिल करोगे। अपने पास्टर के लिए सिरदर्द की गोली बनना है। आमीन। बोझ को उठाना है ताकि परमेश्वर तुम्हारे बोझ को उठाए। लोगों को यह सीक्रेट मालूम नहीं है, वो अपनी चर्च के लिए उन्नति का कारण नहीं है, वो अपनी चर्च के लिए लड़ाई झगड़े का कारण है, अपने पास्टर के लिए सिरदर्द का कारण है। वो भूल जाते हैं आपके पास्टर को, आपको परमेश्वर ने एक मकसद के लिए इकट्ठा किया है। वो मकसद है खुदाबंद के नाम की महिमा करना, इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करना और मैसेज को दूसरे लोगों तक लेके जाना। जब मेरी कलीसिया बड़ी हो रही थी, मैं 500 से 10,000, 20,000, 25,000 जा रहा था, तो मेरी कलीसिया ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं बोलता हूं मेरी कलीसिया दुनिया की सबसे बेस्ट कलीसिया है। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, आप मेरे घर में नहीं अब आते, अब आप ज्यादा बढ़ गए हैं, हमारे घर में अब विजिट नहीं करते। उनको मालूम था हमारा पास्टर एक बड़ा काम कर रहा है, वो सुसमाचार लेके जा रहा है, स्टेट्स में, देशों में, अलग अलग जगहों के ऊपर वो जा रहा है। हमें उसका साथ देना है, हमें उसे प्रेशराइज नहीं करना है, हमें उसे ताने नहीं देने हैं, हमें उसका साथ देना है, क्योंकि हमारा दर्शन बड़ा है। तो क्या हुआ, मेरी कलीसिया आशीषित होने लगी, परमेश्वर उसको जल्दी चंगा करने लगे, उसको छुड़ाने लगे, फाइनेंशियली ब्लेस करने लगे, और जल्दी 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 हम बड़े होने लगे। आज हम भारत की सबसे बड़ी कलीसिया बन गए। इसी रीति के साथ उन्होंने उस दर्शन को सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया, सपोर्ट किया। अपने पड़ोसी को बोलो सपोर्ट करना है। आमीन। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट है आपको चर्च में जाना है, वहां रोप पे जाना है, विजिटर नहीं बनना चर्च में, वहां रोप पे जाकर, रोप पे जाना, लगाए जाना, ऐसे घुस जाना है, नहीं तो तुम कहता फ्लोरिश नहीं हो सकते,
खुदा के आंगनों में फिर तुम फल फूल नहीं सकते हो जब तक तुम रोपे नहीं जाओगे वहां पे। सेकंड काम जो आपने करना है, इब्रानिया 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए अब जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मोस्टली पास्टर्स जब आपको वचन देते हैं, कलीसिया क्या गलती करती है, वो वचन सुन जाती है, एक बड़े क्रूसेड के ऊपर तौबा कर ली, लेकिन उसके बाद एक काम आपको करना है, क्योंकि बाइबल कहती है वर्कआउट साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए कहता है वर्कआउट करना है, काम करना है। जो परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दे दिया है, अब उसमें तुम्हें काम करना है। और पहला काम यह है, अपनी जिंदगी में से हर एक बुरे कनेक्शन को, कहता रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर कर दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में तौबा करने के बाद ऐसे दोस्त हैं जो तुमको भरमाते हैं शराब पीने के लिए, जो तुमको भरमाते हैं दूसरी सिस्टम, वो सब जगहों पे जाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें मना किया है, तो आपको उन कनेक्शंस को आज काटना है। जो बाइबल में लिखा है व्यभिचार से दूर रहे, वो फोन की सारी गंदी एप्स, वो सारी सब्सक्रिप्शंस, उन्हें कैंसिल करना है। कहता हर एक उलझाने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु, उसको दूर करना है। तुमने, परमेश्वर ने नहीं करना, तुमने करना है, तुमने करना है। वो रॉन्ग कनेक्शन, वो रॉन्ग कॉन्टैक्ट, वो रॉन्ग व्हाट्सएप, वो रॉन्ग चैटिंग, वो रॉन्ग पॉर्न पिक्चरें देखना, कहता डिलीट करना है अपने फोन से, दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना है। गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। आपने देखा परमेश्वर ने कार्य की है, वो कार्य कर रहा है। गवाहों के बड़े बादल हमारे बीच में हैं। लोग आपको टेस्टिमनीज दे रहे हैं, मैं आपको टेस्टिमनीज दे रहा हूं, आपके यहीं के लोग, बीदर के लोग चंगे होकर आपको गवाहियां दे रहे हैं। तो कहता गवाहों का बड़ा बादल आपको घेरे हुए है, पर कहता उलझाने वाली, पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करना है तुमको। अगर आपने कल का वचन सुना, आपने तौबा कर ली और आपको मालूम हो गया कि प्रभु मेरे जीवन की नॉनसेंस को खत्म करेगा, मैं अपना जीवन उसे देता हूं, उसके बाद भवन में जाना है। उसके बाद वो सारे कनेक्शन का कट कर देने हैं जो आपको रोक सकते हैं उस ड्रीम लाइफ से जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हुई है। जब मैं परमेश्वर में आया तो हम एक यूथ ग्रुप में थे, मेरे जैसे बहुत से यूथ वहां पे था, लेकिन वो यूथ इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर का काम, जब आप किसान एक धान को रोपता है तो अगले दिन वहां नहीं चला जाता कि धान हो गया, कितना बड़ा हो गया। अगर आप 10 दिन बाद भी जाते तो आपको लगता है कि यार तो वही का वही है, क्योंकि वो टाइम लगता है उसे बड़ा होने में, फिर फल लाने में, फिर उसे पकने में टाइम लगता है। एक खाने वाली वस्तु जिसको हम अभी खाएंगे और खत्म हो गई, वो उसको इतना टाइम लग रहा है, तो आपकी जिंदगी में भी उसको बनाने में भी टाइम लगता है। ये छू मंतर नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। यीशु मसीह जादू टोना करने के लिए आपको अपने पास नहीं बुलाता है। ये छू मंतर नहीं है कि आप आए और अगले दिन ठाक कुछ हो गया। आपकी लाइफ को परमेश्वर बनाता है। वो लोग क्या करते थे, सुबह को चर्च अटेंड करते थे, शाम को व्यभिचार करते थे। चर्च में सहेलियां बनाई हुई थी, बाहर सहेलियां बनाई हुई थी, व्यभिचार करते थे, और तब मैं और वो एक जैसे लगते थे, कोई फर्क नहीं था। वो भी तालियां बजाते थे चर्च में, मैं भी ताली बजा के वर्शिप करता, कोई फर्क नहीं था। आशीष में भी कोई फर्क नहीं था, उसके पास भी बाइक था, मेरे पास भी बाइक था। 3-4 साल ऐसे चलते रहे। लेकिन वचन कहता है जिस व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर घर बनाया है, वो व्यक्ति, टाइम लग सकता है, लेकिन जब आंधी और तूफान आएगा, उस चट्टान पे बना हुआ घर कभी ढहेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। लेकिन जिसने रेत पर घर बनाया है, जब आंधी तूफान आएगा वो घर ढह जाएगा। उनका घर रेत के ऊपर था, क्योंकि व्यभिचार करना, पाप करना, चर्च में भी आ जाना, वचन भी सुन लेना, कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजा देना, सेवा भी कर लेनी, पाप भी कर लेना, पर परमेश्वर उनकी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। जब जिंदगी ने हिट किया, जब जिंदगी की रियलिटी ने हिट किया, तो मैं उनसे कहीं दूर, कहीं ऊपर और कहीं आशीषित हो चुका था। आज वो एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, क्रिश्चियन हैं, आज भी तौबा कर चुके हैं, अब वचन को समझ चुके हैं।
लेकिन उनकी जिंदगियां उस लेवल पे नहीं आई, अभी बाद में चली जाएंगी, ये बात अलग है, क्योंकि अब वो वचन को समझ गए कि हमने समय को वेस्ट कर दिया, हम अपनी आंखों के अनुसार चलते रहे, हम समझे ही नहीं कि हमें उलझाने वाले पाप को, जो शैतान ने उलझाने के लिए भेजा है कि ये आदमी परमेश्वर की ड्रीम लाइफ को हासिल ना करने पाए, हम समझ नहीं पाए। लेकिन मैं समझ पाया, इसलिए मैं उनसे अलग हुआ। धीरे धीरे परमेश्वर ने बढ़ाया और फिर इतना ऊंचा किया कि उनमें और मुझ में आज कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। अपने पड़ोसी को बोलो, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप तुम्हें खुद दूर करना है। आमीन। ऊंचा बोलो, पूरा बीदर सुने। तो दूसरा पॉइंट आपने सुना कि अपनी जिंदगी से हर एक रॉन्ग कनेक्शन, वो सारे कनेक्शन, जीसस ने क्या कहा बाइबल में? उसने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर दे, आंख कहता अगर एक आंख तुझे ठोकर दे, कहता निकाल कर फेंक दे और काना होके मेरे राज में प्रवेश कर जा। कहता अगर एक टांग तुम्हें ठोकर दे, कहता काट के फेंक दे और लंगड़ा होके मेरे राज में प्रवेश कर जा। क्या वो कान, क्या है वो टांग? तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट हो सकता है, जो तुम्हारी आंख है, तुम्हारा टांग है, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते। कहता अगर तुम्हें वो ठोकर देता है, वचन से दूर करता है, यीशु ने कहा उसे काट दे, लंगड़ा हो जा, कोई बात नहीं, प्रवेश कर जा मेरे राज्य में। इससे अच्छा कि 2 आंख और 2 टांग रहते हुए तू नरक की आग में डाल दिया जाए। जीसस का वचन बड़ा सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अपने पड़ोसी को बोलो, कनेक्शन सारे गलत आज से खत्म कर देने हैं। आमीन। आपको मालूम है, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठती हैं, आपकी पड़ोसन आपके पास आकर चुगलियां करने लगती है, आपको फोन आता है आपकी कजन का और वो आपका 1 घंटा वेस्ट कर देती है। क्या आपको नहीं मालूम उसी आंख की परमेश्वर बात कर रहा है? क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम प्रार्थना से दूर रहो, तुम ऐसे कनेक्शंस में फंसे रहो जहां वो तुम्हें रोके रहे और उस लाइफ तक कभी ना पहुंचने दे। वो हमें सोचना है, वो हमें देखना है कि हमें उस जिंदगी को जो प्रभु ने मेरे लिए सोची हुई है वहां तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि परमेश्वर हमें पहुंचाने के लिए तैयार है। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में गो आमीन। मेक श्योर, तीसरा पॉइंट, कि आपके आसपास के लोग वही हों जिनका विश्वास आपके जैसा है। हम सबसे प्यार कर सकते हैं, अपने दुश्मनों से भी प्यार कर सकते हैं, सब उन लोगों से प्यार कर सकते हैं जो हमारे दुश्मन हैं, पर कहता संगति उन लोगों के संग करनी है जिनका विश्वास तेरे जैसा है। अगर आपको लगता है आपकी सहेली का विश्वास आपके जैसा नहीं है और वो आपको भरमाती है या आपको गलत रास्तों पे लेके जाती है, आपको डिस्कनेक्ट होना है उससे। वचन कहता है जैसी तेरी संगति होगी वैसा ही तेरा चरित्र बन जाएगा। आप इतने मजबूत मत बने कि शैतान के सामने जाएं और कहें कोई बात नहीं, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। आप रोज शराबियों के बीच में बैठें और कहें नहीं नहीं मैं बड़ा स्ट्रांग हूं जी, मैं नहीं पीता। 6 महीने में आप पीने लगेंगे। यीशु ने कभी नहीं कहा, उसने कहा शैतान तेरे पास आएगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। यूसुफ, जब उसकी बॉस की बीवी ने उसके साथ उसे गलत काम करने के लिए कहा, यूसुफ ने बैठकर समझाया नहीं उसको, लिखा वो भागा, उधर से भागा। कहता व्यभिचार से भागो। काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है उसको, जो तो तुम्हारे पर बुरी आंख रख रहा है। कि मैं चर्च में अपनी सहेली को लेके आया हूं जी, इसको परमेश्वर छू ले। अरे तो दूसरों को बचा, छू लेगा खुदा, इसको नहीं भी छुएगा कोई बात नहीं। हजारों बाहर मरे हुए लोग बैठे हैं, छुएगा उसको, लेके आ उनको लेके आ बाहर। ये क्या कर रहा था चर्च के बाद? मैं उसको छोड़ने के लिए जा रहा था उसके घर। किसको? ये जवान सिस्टर को। तेरे को बूढ़ी नजर नहीं आई चर्च में कोई बहन? इसको तू छोड़ने के लिए जा रहा था घर में? तेरे को ये जवान नजर आई छोड़ने के लिए घर में? तेरे को हजारों लोग नजर नहीं आए तेरी उम्र से दुगने बड़े? क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि शैतान हमारी जिंदगी में काम करे, फिर हम रोएं और प्रभु को कहें तूने ऐसा क्यों होने दिया।
यूसुफ ने जितना मर्जी, वो आत्मिक था, दर्शन देखता था, प्रोफेटिक वरदान उसके ऊपर थे, फिर भी कहता वो भागा। उसने काउंसलिंग नहीं की, उसकी समझाने की कोशिश नहीं की, वह विचार से भागा, कहता वो। आप शराबियों के बीच में नहीं बैठ सकते, आप दो उनको वचन। मैं उनको वचन देता हूं, मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं। चर्च में शराब पी के लोग आ जाते हैं, मैं नफरत नहीं करता हूं। वचन दो, परमेश्वर के बारे में बताओ, उन पे प्रार्थना करो, उन्हें प्यार करो, उन्हें हक करो। संगति करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है, क्योंकि जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसे तुम्हारा जिंदगी हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा तुम रेत के समान हो। रेत को औरतें रेत को लेती है और बर्तन को साफ करती है। रेत बर्तन साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। तुमको साफ करना है दूसरों को, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम खुद गंदे ना हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वही रोकने वाली वस्तुएं हैं, उलझाने वाले पाप हैं, जो एक विश्वासी को उस ड्रीम लाइफ से दूर रखते हैं जो खुदा ने उनके लिए सोची होती है। और फिर वो बोलते हैं हमारी लाइफ में परमेश्वर के मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, हमारी जिंदगियां आम विश्वासियों की जैसी क्यों हैं, हमारी जिंदगियां दूसरे अन्य जाति लोगों की तरह क्यों हैं, उनमें और हम में कोई फर्क नजर क्यों नहीं आता। क्योंकि उनमें और तुम्हारे चरित्र में भी कोई फर्क नजर नहीं आता परमेश्वर को। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत में लिखा है। तीसरा पॉइंट, अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, बोलो गवाही देनी है। नहीं, आवाज नहीं आई, मेरे को आवाज नहीं आई। बोलो अपने पड़ोसी को, 7 अलग अलग पड़ोसी को, 3 अलग अलग पड़ोसी को बोलो गवाही देनी है। बोलो अपने पड़ोसी को, नहीं, बोलो जोर से। आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 में लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। आपको परमेश्वर एक गवाही देता है, नशे की गवाही दे दी, अब उसे कहता रोज देना है। वो तुम्हारे लिए एक हथियार है। उस गवाही को फिर संभाल के रखना है, उसको खराब नहीं होने देना, नशे को दोबारा नहीं करना, पाप में दोबारा नहीं जाना, क्योंकि वो गवाही एक बीज के समान है। यीशु ने कहा प्रभु का राज्य एक ऐसे बीज के समान है जो राई का बीज है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो दूसरे पेड़ों से भी बड़ा हो जाता है और आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। शैतान जब देखता है कि आपकी गवाही बनी है, आपने नशा छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया, वो चाहता फिर से आप वही पाप करें, वही नशा करें, ताकि आपकी गवाही खराब हो। क्योंकि शैतान के ऊपर फतेह पाने का एक तरीका है कि आप अपनी गवाही को रोज दें। परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ जाएं, हर गलत काम को डिस्कनेक्ट कर दें, अपनी गवाही को रोज दें। आपकी लाइफ में आप बड़ी बरकत को आता हुआ देखेंगे। अगर आप रोज अपनी गवाही को देंगे तो याद रखो प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े कार्यों को करेगा। जब आप गवाही देते हैं तो क्या होता है, आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी का मालिक प्रभु यीशु मसीह है, मेरा ध्यान रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है, मेरी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रभु यीशु मसीह है। जब आप गवाही देते हैं, आप इनडायरेक्टली अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और आपकी जिंदगी फिर सेम नहीं रहती है। अपने पड़ोसी को बोलो गवाही देना है रोज। संगति ढूंढनी है जिनका विश्वास तेरे जैसा हो, बल्कि और अच्छा हो। हर एक कनेक्शन को जो शैतानी है उसे खत्म कर देना है। परमेश्वर के भवन में जाना है, गवाही को देना है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। इफिसियों 6 उसकी 11 से 17 आयत को पढ़ेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद मैं फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचनों को सुनता है और उसे सारे पॉजिटिव नजर आने लगते हैं, उसे नजर आने लगता है उसकी गवाही, उसकी हीलिंग, उसकी डिलीवरेंस, सब बरकतें, अनंत जीवन, सब कुछ उसे पॉजिटिव नजर आने लगता है। लेकिन जब जिंदगी में उसकी परीक्षाएं आती हैं तो वो सारा कुछ फेड होने लगता है और उसे सब कुछ झूठा लगने लगता है, क्योंकि वो वचन को नहीं जानता है। आज मैं आपको बताऊंगा वचन में क्या लिखा है। इफिसियों 6 उसकी 11 आयत में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अलर्ट किया है। उसने नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा नहीं आएंगी या बुरे दिन नहीं आएंगे। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हथियार बांधने हैं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा एनिमी, तुम्हारा दुश्मन शैतान है। उसने तुम्हारे विश्वास को देख लिया है, तुम्हारी तौबा को देख लिया है। अगर तुम हथियारों को बांधोगे नहीं तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें हथियारों को बांधना है उसका सामना करने के लिए, क्योंकि जब ट्रायल्स आते हैं, जब परीक्षाएं आती हैं। आज सुबह जब मैं पास्टर सेमिनार में था तो मैंने कहा परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को ब्लेस किया था। जब मैं मसीह में सेवकाई में आया तो मैं एक अपना चलाया लाखों रुपए डेली की इनकम वाला बिजनेस छोड़ के आया था। मैं फेल होके परमेश्वर में नहीं आया, बिजनेस में फेल हो गए, चलो पास्टर बन जाओ। मैं चलाया बिजनेस। लोग अमेरिका में नहीं कमाते जितना मैं इतना पंजाब में कमाता था, और मैं अपनी टेस्टिमनी देता था रोज। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है। और एक दिन पंजाब में एक धार्मिक व्यक्ति की हत्या हो गई, फौरन में उसकी हत्या कर दी गई। और पंजाब में जलंधर में उन लोगों को, उस संत को मानने वाले बहुत अन्य जाति लोग थे, और वो बिगड़ गए और उन्होंने पूरे जलंधर को जला दिया। और मेरा लाखों करोड़ों का गोडाउन और दुकान भी उसी जगह पे थी और वो भी जल गया था। जब वो जल गया तो शैतान ने कहा अब दे गवाही, अब हम देखते हैं तू क्या बोलता है, तू बड़ी टेस्टिमनी देता रहता ना, अब देखते हैं तू क्या करता है। मुझे मालूम था जब दाऊद ने नाले में से 5 पत्थर छांटे थे गोलियत को मारने के लिए, तो वचन कहता है वो 5 पत्थर चिकने थे, वो खरवे नहीं थे, ऊबड़ खाबड़ पत्थर नहीं थे। क्योंकि अगर वो ऊबड़ खाबड़ पत्थर गोफन से मारता तो जब ऊबड़ खाबड़ पत्थर से हवा टकराती, उसकी दिशा बदल जाती, वो कभी भी गोलियत के माथे पे नहीं लगता। तो दाऊद ने जिन पत्थरों को चुना वो प्रोफेटिक था, वो चिकने पत्थर थे नाले के। जब आप नाले में पत्थरों को देखते हैं तो ओवर द टाइम 100, 200, 400, 500, 1000 साल में जब पानी पत्थरों के ऊपर बहता रहता है तो वो उनके ऊबड़ खाबड़पन को खत्म कर देता है और वो चिकने हो जाते हैं। और लगातार पानी बहने के कारण वो पत्थर चिकने हो जाते हैं। और दाऊद ने उन पत्थरों को चुना, इसलिए चुना कि जब वो पत्थर को चलाए तो वो अपनी दिशा ना बदले बल्कि सीधा उसके माथे में घुस जाए। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है और ऐसा इस्तेमाल कि उसके बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, तो वो आपको उन ट्रायल से, उन परीक्षाओं के पानी से आपको गुजरने देता है। आपको मारने के लिए नहीं, आपको दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि आपको शेप में लाने के लिए कि वो आपको इस्तेमाल कर सके। मैं नहीं जानता था कि ये परीक्षा है, लेकिन मैं बहुत दुखी था। 50 लोग मेरी चर्च में आते थे। जब उनको ये घटना हुई, जब उनको ये खबर मिली कि हमारी चर्च का सारा नुकसान हो गया, कि चर्च के जो पास्टर हैं उनका सारा बिजनेस जल गया, 90% स्टॉक जल गया, सब कुछ जल गया, वो आए और सुबह बोलने लगे आकर, पास्टर जी अब हम बहुत दुखी हैं, हम अफसोस करने के लिए आए हैं, बहुत बुरा हुआ, हम प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा वचन में क्या लिखा है? हमारे साथ क्या कुछ बुरा हो सकता है? क्या वचन में नहीं लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? क्या मैं वचन पे यकीन करूं या तुम्हारी सिंपैथी लूं? वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। मैंने ठान लिया, मैं रोऊंगा नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा। हाँ, थोड़ा दुख हुआ, एक दिन दुखी रहा, लेकिन वचन ने मुझे संभाला, क्योंकि वचन पढ़ने वाला मैं आदमी था। इसलिए नहीं कि मैं वचन से प्यार करता था, इसलिए कि 2004 में 5 में मुझे जब मेंटल अपसेट के दौरे पड़ते थे तो सिर्फ वचन पढ़ने से ही मैं चंगाई हासिल कर पाता था। तो उसके कारण मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया। मेरे को आदत पड़ गई वचन पढ़ने की। जब आदत पड़ गई तो ठीक होने के बाद भी वो आदत बरकरार रही, तो वचन मेरे दिल में आ गया। देखो परमेश्वर ने कैसे कार्य किया। जब मेरे पे परीक्षा आई, जब मेरा दुकान जल गया, गोडाउन जल गया, काम जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, मंत्रियों को फोन किए, फायर ब्रिगेड को फोन किए, कोई आने के लिए तैयार नहीं था, गाड़ियां जल गई। आज भी इंटरनेट पे डाल के देखो,
सारी उस एरिया की गाड़ियां ऐसे घरों के बाहर जला के चले गए वो लोग। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तू विश्वास करता है जो वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं? क्योंकि बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। जब मसीह में आते हैं और प्रभु देखता है कि मैं जो इतना बड़ा जीवन इसे देने वाला हूं, क्या ये काबिल भी है उस जीवन के? क्या ये परीक्षा में स्थिर रहेगा? क्या ये मुड़ेगा तो नहीं? क्या प्रार्थना कम तो नहीं कर देगा? चर्च जाना बंद तो नहीं कर देगा? रोजे रखना बंद तो नहीं कर देगा? क्या ये सचमुच मुझी को मानेगा कि नहीं मानेगा? परमेश्वर ने मुझे चेक किया। मैंने लोगों को बोला, अब मैं खुदा पे विश्वास करता हूं कि हम और बढ़ेंगे। 2008 में जो चर्च 50 लोगों की थी, 2011 और 12 में वो चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी थी अगले 4 सालों के अंदर अंदर। परमेश्वर ने कार्य किया। वो विश्वास के साथ कार्य करता है, विश्वासियों के संग कार्य करता है, वो पक्षपात नहीं करता। जब उसने मेरी जिंदगी में विश्वास को देखा कि ये आदमी वचन पे चल रहा है और वचन को मान रहा है, इतने नुकसान होने के बावजूद भी परमेश्वर ने कार्य किया, ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किया। आप सब लोग, पूरा भारत उस कार्य को जानता है जो परमेश्वर ने उस कलीसिया में किया, और वही कार्य वो आपकी लाइफ में करना चाहता है। जब परीक्षाएं आती हैं, वो आपको मारने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको शेप में लाने के लिए होती है। आप, ताकि जब परमेश्वर आपको लॉन्च करे, आप इधर उधर ना हो जाओ, आप हवा से बहक ना जाओ, आप निशाने से चूक ना जाओ। इसलिए परमेश्वर जब आपको पानी के नीचे रखता है, जिसके 2 मतलब हैं। पानी वचन को भी दर्शाता है, यानी जब आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन को रोज सीखते हैं, रोज बाइबल के साथ समय बिताते हैं, और दूसरा परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, गाली नहीं निकालते खुदाबंद को, चर्च जाना बंद नहीं करते, निराशा में शराब पीने नहीं चले जाते, निराशा में व्यभिचार करने नहीं चले जाते। आप खुदा से प्यार करते हैं और प्यार करते हैं और रोजे रखते हैं, वचन में और घुसते हैं। परमेश्वर आपको चेक करता है। और जिस दिन आप ये वचन मान लेंगे, जिस दिन आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे, खुदा को दिखा देंगे कि आप सचमुच उसकी संतान हैं। याद रखिएगा, जो वचन मैं आपको सिखा के जा रहा हूं, इसको बार बार सुनिएगा। पहले दिन को और दूसरे दिन को ये आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचा देंगे जो आपने सोची भी नहीं है। आप वो जिंदगी जिएंगे जो आपने सोची भी नहीं है। आप वो जिंदगी जिएंगे अपने परिवार समेत, मैंने कहा, जो आपने सोची भी नहीं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आमीन। मेरे को ऊंचे वाले चाहिए, आमीन। मेरे को साथ चाहिए ऊंची आवाज में। हालेलुया। हर साजर होंठ आमीन बोलता हुआ नजर आना चाहिए। हालेलुया। आमीन आमीन। ऊंची आवाज में। हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हैं? इस वचन को मानेंगे? लाइफ सेम नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको एडवांस में बधाई देके जा रहा हूं उस लाइफ के लिए जो खुदाबंद आपको देने वाले हैं। आप इस स्टेट में, इस नगर में आप टॉप पे होंगे, याद रखना। आपके बच्चे ऊंचे, आप ऊंची पदवियों के ऊपर होंगे, याद रखना। और आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। उसने कहा, मैंने तुम्हें सिर बनाने के लिए बुलाया है, अगवा होने के लिए बुलाया है, कर्जा देने वाला होने के लिए बुलाया है। आप ऐसा ही हो जाएंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो फिर से, इन सभी चीजों को फॉलो करना है। पहले तौबा करनी है, फिर परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ना है, हर गलत चीज को डिस्कनेक्ट कर देना है, अपनी गवाही को देना है, अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखनी है, और परीक्षाओं में स्थिर रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो, बधाई हो उस जिंदगी के लिए जो परमेश्वर तुम्हें देने के लिए जा रहा है। आमीन। ऊंचा चर्च। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर सब जन खड़े हो जाओ और खुदा से कहो, पिता, मैं ये वचन फॉलो करने के लिए तैयार हूं। मुझे छुएं, मुझे छुएं और आज चंगा करें। उठाओ अपने हाथों को। मुझे छू पाक मुझे
कुछ होता है, लहू जब होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू काबिल होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है। जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। जो लोग एक कान से या दोनों कानों से बहरे हैं, अगर आपका पड़ोसी जानता है आप दोनों कानों से बहरे हैं तो वो आपको इशारे से समझाए और उन लोगों को आगे आने की अनुमति दी जाए। जो लोग एक कान से नहीं सुन सकते, दोनों कानों से नहीं सुन सकते, जो बहरे हैं, मशीन्स के साथ यहाँ पर हैं, बिना मशीन के हैं, डॉक्टर ने आपको कुछ भी बोला है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने बीमारों को चंगा किया और वो एक सा है। वो तब का परमेश्वर नहीं है 2000 साल पहले का, उसका पवित्र आत्मा आज भी अपने पुकारने वालों के ऊपर चंगाई देता है। आपको आगे आना है और आपको सामने खड़े होना है और जितने बीमार हैं वो अपने हाथों को उठा के इस वर्शिप को करेंगे और खुदाबंद की स्पिरिट आपको छूती जाएगी और आपको हील करती जाएगी। मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, मुझे छू पाक रूह। अपने बीमार बॉडीज के ऊपर हाथ रखो और इस वर्शिप को हम जुम्बिश के साथ जब कर रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा होगा। और मैंने आज कानों को खुलते हुए देखा है, आज मैंने गर्भ को खुलते हुए देखा है। जिन बहनों के बेबीज नहीं हैं और वो इस मीटिंग में मौजूद हैं, मेरा परमेश्वर आपके गर्भ को ब्लेस करेगा। और मैं आपको देख रहा हूं जलंधर आकर गवाही देते हुए बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आप सरप्राइज्ड होंगे, आप हैरान होंगे जब परमेश्वर का आत्मा आपके संग करने जा रहा है। अपने हाथों को उठा के वर्शिप में जाएंगे। छू मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, छू मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, छू मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, छू मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, मुझे छू पाक रूह, मुझे छू। मेरे परमेश्वर का आत्मा सब जगहों पर आपको छुए और सारी बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, छू मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, छू मुझे छू पाक रूह, मुझे छू, छू मुझे छू पाक रूह, मुझे छू। यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं, सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के रोगों की आत्माएं, पेन्स, कैंसर के रोग, अंधी गूंगी बहरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं,
कमजोरी की, कुबड़ेपन की, मिर्गी की आत्माएं आपकी बॉडीज को छोड़ें और यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सर्वाइकल, माइग्रेन्स, सब प्रकार के ब्लड के रोग, हार्मोन्स के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाएं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कमांड करता हूं, रोग जो यीशु के विरोधी है, जिसे परमेश्वर ने नहीं बनाया, मैं कमांड करता हूं, खुदा बाप जिन्होंने अपने हाथ अपने शरीर पर रखे हैं, वो हाथ उनके नहीं, वो हाथ तेरे बन जाएं। और सब प्रकार के रोगों को मैं डांटता हूं, दर्दों को डांटता हूं, पेन्स को डांटता हूं, जो घुटने नहीं चल सकते, जो टांगे चल नहीं सकती, जो आंखें देख नहीं सकती, वो घुटने चलें, वो आंखें देखें, वो कोड़ी शुद्ध हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। राइट नाउ जो तुम नहीं कर सकते, यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूं, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी हड्डियों को, तुम्हारे लंग्स को, यीशु के नाम में वो कर जो नहीं कर सकता था, चल नहीं सकता था, चल। यीशु तुम्हें चंगा करता है। देख नहीं सकता था, देख, अब तू देख पा रहा है। मैं कैंसर को डांटता हूं, एड्स को डांटता हूं, बीमारियों को डांटता हूं, सब श्रापों को डांटता हूं। बीमारियां तुम्हारी बॉडी को खाली करे राइट नाउ, छोड़ जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। सब प्रकार का अधरंग, सब प्रकार का पैरालाइसिस का आत्मा, सब प्रकार का एक्सीडेंटल स्पिरिट के साथ जो नुकसान हुआ, वो सारी आत्मा, वो सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। सारी सिकनेस और डिजीज का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जो आगे खड़े हैं, कानों के ऊपर अपने हाथों को रखो, उंगलियां अपने कानों में डालो। मैं कमांड करता हूं, वो गूंगी, वो बहरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ जाती रहे अभी, और आपकी बॉडी को वो खाली कर दे। ए दुष्ट आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं कमांड करता हूं तुम्हारे कानों को कि वो सुनने लगे और चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी हीलिंग को, तुम्हारी चंगाई को तुम्हारे जीवन के ऊपर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारी हीलिंग राइट नाउ तुम्हारे कानों के ऊपर आए और तुम चंगे हो जाओ और सुनने लगो, और एक मिरेकल तुम्हारी लाइफ पे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं देख रहा हूं आपको, परमेश्वर की आत्मा ने आपके कानों में ठंडक दी है और आपको छुआ है। आप चंगे हो चुके हैं। स्टेज की राइट हैंड साइड जाकर अपने आप को चेक करें। अपने हाथों को उठाएं पीछे और कहें मेरे साथ एक मन होकर, राइट नाउ मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि शैतान के काम आपकी जिंदगी से नाश हो जाएं। अपने हाथों को उठा लो, बोलो शैतान के काम। ऊंची आवाज में कहो शैतान के काम। फिर से कहो शैतान के काम मेरे जीवन से, बॉडी से, फाइनेंस से, ब्लड से, परिवार से, मेरी हड्डियों से, मेरे जीवन से, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से शैतान के काम नाश हो जाए। शैतान के काम नाश हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, और शैतान के कामों को नाश होता आप देखने वाले। मैं दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। आउट, शैतान के काम नाश हो। शैतान आउट, निकल, आउट इन जीसस नेम। नशे का आत्मा, शैतान का काम नष्ट हो। नशे का आत्मा जाए, शैतान का काम नाश हो। बीमारी का आत्मा जाए, बांझपन का आत्मा जाए, शैतान का काम नाश हो। निराशा का आत्मा जाए, शैतान का काम नाश हो। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर।
शैतान के काम नाश हो। बोलो, अपनी बॉडी पे हाथ रख के कमांड करो, आपकी लाइफ से वो चीजें खत्म हो रही हैं। वो सर्वाइकल, वो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव, वो जादू, वो टोने, गंदी आत्माओं निकल जाओ। आउट, 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 आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर मेरी बॉडी के ऊपर, ब्लड के ऊपर, हड्डियों के ऊपर से शैतान के काम नाश हो जाए, शैतान के काम नाश हो जाए, शैतान के काम नाश हो जाए, शैतान के काम नाश हो जाए। कमांड करो यीशु के नाम में, शैतान के काम नाश हो मेरी जिंदगी से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से। शैतान के काम नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। मैं कमांड करता हूं, अपने हाथों को उठा लो। शैतान चीखे, चिल्लाए और भाग जाए, चिल्लाए और भाग जाए। जहां भी शैतान का काम है नाश हो। कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, ये सब वॉलंटियर्स, किसी को कोई पकड़ेगा नहीं। कौन है ये लोग, कौन है ये लोग? अपने हाथों को उठाओ, बोलो शैतान के काम नाश हो। होली गोस्ट, होली गोस्ट। शैतान के काम नाश हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, जहां भी शैतानी आत्माएं जाहिर हो, शैतान के काम नाश हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं, शैतान के काम नाश हो। बोलो आमीन। शैतान के काम नाश हो। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठा के कमांड करो, बोलो शैतान के काम नाश हो। और मैं कमांड करता हूं वो चीखे और चिल्लाए और भाग जाए तुम्हारे जीवन को छोड़ के राइट नाउ। वो चीखे, चिल्लाए और भाग जाए तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के राइट नाउ। तुम जहां भी हो दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें कमांड करता हूं निकल जाने के लिए इनकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट। ये अच्छा है आप मेरी ओर मत देखें और अपनी प्रार्थना करें। अगर आपको प्रार्थना नहीं करना, यहां से चले जाएं, पीछे निकल जाएं। ओके, आप सब लोग, अगर आपको प्रेयर नहीं करना है आप पीछे जा सकते हैं, लेकिन आंखें खोल के मत रहें। आप वॉलंटियर हैं तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ लास्ट प्रार्थना में, बोलो शैतान के काम नाश हो। रिलीज करो होली गोस्ट। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है उन्हें आने दो, रोको मत। उन्हें आने दो, रोको मत। उन्हें आने दो, रोको मत। वो कैसे आजाद होंगे? बोलो शैतान के काम नाश हो। तुम चाहते हो शैतान के काम नाश हो? तुम्हारे घर में कलेश शैतान का काम है, बीमारियां शैतान का काम है, नशे में धूत रहना शैतान का काम है। चाहते हो शैतान का काम नाश हो? हाथों को उठा के बोलो शैतान का काम नाश हो। होली गोस्ट। मैं कमांड करता हूं शैतान जहां भी है तुम्हारी बॉडीज को छोड़े और निकल आए राइट नाउ इन जीसस नेम। वो तुम्हारे घरों में है, फाइनेंस में है, बॉडी में है, ब्लड में है, जहां भी है मैं उसे कमांड करता हूं निकल आने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट। निकल, निकल। अपने हाथों को उठा के बोलो निकल जा। कमांड करो उसे यीशु मसीह के नाम में निकलने के लिए। निकल यीशु के नाम। कम आउट, आउट, आउट। निकला यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हुक्म देता हूं तेरे को, हुक्म निकला इन बॉडी से, इनके ब्लड से, हड्डियों से। जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, डिप्रेशन की स्पिरिट, कम आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट,
होली गोस्ट, शैतान मैं तेरे पे फायर फेंकता हूं, फायर फेंकता हूं। तू आज छुप नहीं सकता है, तू आज छुप नहीं सकता है। यीशु के नाम में रेस्ट हो जा और निकल आ इनकी बॉडीज को छोड़ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। इन जीसस नेम निकला। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इन जीसस नेम कमांड करता, तू छुपा नहीं रह सकता। यीशु के नाम में निकल आ और इनमें वापस कभी प्रवेश न कर। नशे का आत्मा निकला, गंदगी की आत्मा निकला, अशुद्ध आत्मा निकला, नशे का आत्मा निकला, बीमारी की आत्मा निकला, रोग का आत्मा निकला, डिप्रेशन का आत्मा निकला, मिर्गी का आत्मा निकला। इन जीसस नेम बांझपन का आत्मा निकला, लड़ाई झगड़े का आत्मा निकला, कलेश का आत्मा निकला, मिर्गी की आत्मा, बीमारी का आत्मा, गूंगी आत्मा, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा, अशुद्ध आत्मा निकल। होली गोस्ट, होली गोस्ट। जब भी आप देखना चाहते हैं छुटकारे को, तो परमेश्वर की आग को पुकारे। कहीं होली गोस्ट फायर मेरी बॉडी पे, बिजनेस पे, फाइनेंस पे। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। निकल, कम आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी बॉडी से ये चीजें निकलेंगी जो शैतानी हैं और तुम आजाद होगे आज। हर जादू, टोने के बंधन यीशु ने तोड़ने के लिए आए हैं। यीशु ने करने के लिए नहीं आए हैं, वो उन्हें ब्रेक करने के लिए आए हैं। बाइबल जादू और टोने के खिलाफ है, पवित्र आत्मा जादू टोने के खिलाफ है। जादू और टोने के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। मैं आपको देख रहा हूं, आप एक सिस्टर हैं और आपके पेट के नीचे एक लीवर के रोग के कारण सीवियर पेन रहता था, फूला रहता था। आप हील हुई हैं, रसौलियां गायब हुई हैं, आपके ब्रेस्ट की, यूट्रस की रसौलियां निकल रही हैं राइट नाउ। हालेलुया। ब्रेस्ट की रसौलियां गायब हो रही हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। ब्रेस्ट की रसौलियां गायब हो रही हैं। डिप्रेशन जा रहा है, बाय बाय डिप्रेशन, बाय बाय डिप्रेशन। ब्रेस्ट की रसौलियां गायब हो रही हैं, ब्रेस्ट की रसौलियां गायब हो रही हैं। माइग्रेन गायब हो रहा है, माइग्रेन गायब हो रहा है। सर्वाइकल जा रहा है, पेन्स जा रहे हैं। तुम चल सकती हो, तुम चल सकते हो। नशे की आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रही हैं। यीशु के नाम में आमीन ऊंचा बिदर, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। ये आशीष तुम्हारी है बिदर। हालेलुया। मैं तुमको घोषणा करता हूं, तुम जादू टोने से आजाद हो इन जीसस नेम। इन जीसस नेम निकल जाए, इन बॉडीज को छोड़ो और वापिस कभी प्रवेश मत करना। आज से तुम्हारे शरीर जादू और टोन और दुष्ट आत्माओं से आजाद हैं यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है, आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है चर्च। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 3 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था। दिमाग की नसें कहते पूरी तरह से इस भाई की ब्लॉक थी और ब्रेन स्वेल था, और जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। पूरी तरह से बेड पर था पिछले 3 महीने से, स्ट्रेचर पर। आज जैसे आपने प्रार्थना की है,
प्रभु की आत्मा ने छुआ और ये बिना किसी सहारे चल पा रहे। Oh, Jesus, Jesus. हालेलुया। अपोस्टल जी 2014 से अपने हाथों को उठा के जिस परमेश्वर ने उसको चंगा किया है उसका नाम लो और बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने प्रार्थना की, बहरे लोगों के लिए 10 साल से कहते ये बहरे थे और बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहे थे। दोनों कानों से 3 डॉक्टर्स को कहते चेक करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे खुदा की आग ने छुआ कहते दोनों कान खुल चुके हैं। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। अपोस्टल ये भी बहुत बड़ा मिरेकल हुआ इस बहन के जीवन में। 2014 से इनका राइट कान टोटली बंद था और डॉक्टर ने ये बोला था कि आपकी जो नसें हैं वो दब चुकी हैं, कभी भी वो ऑपरेशन के कारण भी ओपन नहीं हो पाएंगी। और जैसे ही आज प्रार्थना हुई एकदम से कान में ऐसा लगा जैसे किसी ने उंगली डाली है, चेक करके देखा, राइट कान ओपन हुआ, सेम सेकंड सुनाई देना शुरू हो चुका और ये बहन इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो ओ चुकी है। जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया। ये बहन जो है 10 साल से लेफ्ट कान से कहते सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। इनके हस्बैंड बीदर में यहाँ पर जज हैं और कहते किस रीति से प्रभु ने आज इन्हें छुआ और इन्हें हील किया है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अपोस्टल जी ये भी बहुत बड़ी गवाही। ये भाई बीदर के ही रहने वाले हैं और 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और नर्व्स पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और बिना किसी सहारे के कहते मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं चलूंगा, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया पहली बार ये खुद चल पा रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तुम जो सोच नहीं सकते हो खुदाबंद तुम्हारे लिए करना शुरू कर चुका है। जब अगली बार मैं बीदर में आऊंगा तुम्हारी गवाहियां इससे 10 गुना बड़ी होंगी इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 19 साल से दोनों कानों के पर्दे फटे थे, 19 साल से, और बिल्कुल भी कहते सुनाई नहीं देता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की 19 साल के पर्दे फटे बहरे कान आज खुदा ने खोल दिए हैं इस बीदर में और पूरी तरह सुन पा रहे हैं। अगर आप खुश हैं और जीसस के लिए खुश हैं, जितनी हाथों में ताकत है खुदावंद के नाम की तारीफ करते रहना। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 साल से इन्हें सुनाई नहीं देता था लेफ्ट कान से और मशीन लगी हुई थी और कहते जैसे आज खुदा के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया कहते बहरे कान खुले हैं, आज मशीनें उतर चुकी हैं और शैतान शर्मिंदा हो चुका है। जीसस, जीसस। और अपोस्टल जी इस भाई को भी पिछले 8 साल से कान में मशीन लगा हुआ था, लेफ्ट कान बिल्कुल बंद था, 1% भी सुनाई नहीं देता था। साथ में उनके फैमिली मेंबर आए, वो खुद शॉक्ड है इस चीज को देखकर कि ऐसा क्या हो गया। सेम सेकंड लेफ्ट कान से सुनाई देना शुरू हुआ, मशीन को उतार के चेक किया, एक माइनर से भी आवाज अपोस्टल जी इनको सुनाई देनी शुरू हो चुकी है मेरा और ये हील हो चुकी है। बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। अपोस्टल जी इस तरह से हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 3 साल से इनकी लेफ्ट आंख की पुतली में छेद था और जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता था और आज मैंने देखा है ब्लाइंड स्पिरिट को निकलते हुए और भी टेस्टिमनी। अगर आप ब्लाइंड हैं, राइट टाइम है आज। यीशु मसीह के नाम में देखने लगो अभी अभी। अगर तुम ब्लाइंड हो अपनी आंखों पे हाथ रखो और यीशु के नाम में आंखें खुल जाए। और वो सारा ब्लरीनेस वो डार्कनेस पूरी तरह से खत्म हुआ। ऑपरेशन कैंसिल किया खुदा ने, आंख पूरी तरह से दिखाई देने पा रही है आज की प्रार्थना। खुदा है हमारा। हालेलुया। अपोस्टल जी मेरा यीशु। ये बहन पास्टर है खुद और ये बता रहे हैं कि पिछले 15 साल पहले इनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के कारण इनका राइट कान का टोटली जो आवाज था वो बिल्कुल ही बंद हो चुका था और डॉक्टर के पास भी जा चुके थे। और ये बहन बता रहे हैं कि मैं पिछले 15 साल से एक ही कान से सुनती और उसी से प्रीच मतलब आवाज आ रही, एक ही कान में यूज कर रही थी। कहते जैसे ही आज प्रेयर हुई एकदम से गर्माहट महसूस हुई, चेक करके देखा राइट कान ओपन हुआ, मिरेकल हुआ और ये बहन को सुनाई देना शुरू हो चुका है। यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है, यीशु के नाम में अब वो कार्य तुम्हारी जिंदगियों से हो, वो तुम्हारी जिंदगियों से हो। रोब्रो सोथरो को सोथरो रोसोथरो को सोथरो बेशिबंदोना मा सुखालिया रांदाना बा शाखोंदाना बा
तुम लोग इधर के लोगों, खुदा तुमसे प्यार करता है। तुम बड़े ब्रेक थ्रू को देखोगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बच्चे के राइट कान के अंदर एक बहुत बड़ी रसौली थी और कहते लगातार दर्द में थे और फैमिली पूरी परेशान थी। लेकिन जैसे ही आज आपने बहरे लोगों के लिए प्रार्थना की, यह बच्चा विश्वास के साथ आगे आया, खुदा की आत्मा ने छुआ और वो रसौली कान के अंदर वो गायब हो चुकी पूरी तरह से। हालेलुया। और फर्स्ट इस तरह से ये भी बहुत बड़ी गवाही, 10 साल से ये भाई डिप्रेशन में थे और 10 साल से पागलों की तरह हरकतें करते थे, घर में बैठे रहते थे। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय चेक करके देखा वो 10 साल पुराना डिप्रेशन छोड़ के गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये फ्री है, इसको उठाओ, ये फ्री है जीसस नेम। अपोस्टल जी, ये बच्चा 6 साल का, कहते हैं 2 साल पहले जब 4 साल का था तो कहते हैं छोटे बच्चे को, इस बच्चे को पैरालाइज का अटैक हुआ और ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। कहते हैं जैसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, पूरा फेस टेढ़ा हो गया, जुबान जो है तालू से चिपक गई, बॉडी पूरी नीली पड़ गई और कहते हैं अंदर भी बॉडी ऑर्गन्स में साइड इफेक्ट पड़े और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, सुन नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे थे। कहते जैसे चर्च के साथ जुड़े, खामबरा के साथ ऑनलाइन प्रेयर्स को कहते जैसे रिसीव किया, खुदा की आत्मा ने छुआ और ये बच्चा ब्रेन स्ट्रोक जो डॉक्टर ने बोला था लगातार होते रहेंगे इन फ्यूचर भी, ये बच्चा पूरी तरह से हील है, अपने पांव पर खड़ा और चल पा रहा है। चलाओ चलाओ चलाओ। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। ऊंची आवाज में हालेलुया। ये हस्बैंड वाइफ कहते हैं, ये कपल आए हैं और दोनों को ही समस्या थी और दोनों ही कहते चल नहीं पाते थे और दोनों के घुटनों की बीमारियां थी, दिक्कत में थे दोनों और किसका सहारा ले, कोई सहारा ले। आज खुदा ने छुआ दोनों को और ये चल पा रहे हैं। ये दौड़ पा रहे हैं। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। ऊंची आवाज में को हालेलुया। जितना ऊंचा हालेलुया का नारा लगाओगे उतना ही शैतान शर्मिंदा होगा। आज तुम्हारी जिंदगियों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम लगातार बोलते रहो हालेलुया। पीदर यीशु एलरेनु आशीर्वाद इसले। यीशु आपको आशीषित करे। पीदर आप सेम नहीं हो आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की, मैं देख रहा हूँ आप एक सिस्टर, आपके पेट के नीचे लिवर के रोग के कांस्फेयर पेन है। खुदा की आत्मा ने छुआ, जैसे ही आपने इस बहन के रोग के विषय में खुदा ने आपसे बात की, आपने डिक्लेयर किया, वो सारा पेन पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो पहले उठ नहीं पा रहे थे, अपने पांव के बल एकदम से खड़े और एक हेवनली एनर्जी इनकी बॉडी में आज एंटर की है। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनी तारीफ कर सकते हो करते रहना खुदाबंद के नाम। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनके ब्रेन की नसें ब्लॉक हो चुकी थी और इनका सिर हमेशा घूमता रहता था। ये भाई ने खुद बताया कि 2 मिनट भी अगर ये चलता था और जैसे ही ऊपर की ओर देखता था, इसको बैठना पड़ता था, ऐसा कोई भयानक रोग हुआ था। और ये भाई बता रहा कि मैं कल का यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैंने सेवा भी की, कल से लेकर आज तक मुझे एक भी बार वो दौरा नहीं पड़ा, कोई अटैक नहीं हुआ और ये भाई पूरी तरह से फ्री हो चुके अभी। ये जब ये ऊपर देखता था तो क्या होता था? ऊपर देखता था तो ऊपर नहीं देख सकते थे। अच्छा ऊपर देखो, चलो ऊपर देख के चलो, ऊपर देख के चलो, ऊपर देख के चलो। कैमरामैन पीछे हो जा। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम में बीमारी शर्मिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। ऊंची आवाज में को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 20 साल से इस बहन को
सुनाई नहीं देता था अपोस्टल जी। 20 साल से इस बहरेपन की बीमारी से ग्रसित थे। कहते आज परमेश्वर ने वाकई में अमेजिंग कार्य किया। जो मैंने कामरा के बारे में सुना था, प्रभु ने वही कार्य किया। 20 साल के बाद आज कान खुल चुके हैं। अपोस्टल जी, इस तरह से इसी रीति से ये भाई का कहते हैं कानों का ऑपरेशन तक हो चुका था और सुन नहीं पाते थे। कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, खुदा ने छुआ है और डॉक्टरों के डॉक्टर ने आज हील किया। ओ पूरी तरह जीसस, से पा रहे हैं। जीसस। अपोस्टल जी, इस तरह से 3 महीने से ये बहन पूरी तरह से बेड पर थी। डॉक्टर ने बोला था कि इनका ऑपरेशन होना पड़ेगा और आज जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय चल के देखा पूरी तरह से बेड पर थे, उठा के लेके आए आज गाड़ी में और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, ओ थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। और ये बहन अपोस्टल जी कहते हैं मार्वलस 12 साल से कहते दोनों कानों से सुनाई नहीं देता था और इस बीमारी की वजह से कहते मैं डिप्रेशन में चली गई थी। पूरी तरह से कहते स्ट्रेस ले लिया था, डिप्रेशन में चले गए थे। जैसे आज खुदा ने छुआ, हील किया बहरेपन से और डिप्रेशन भी खत्म हुआ। हालेलुया क्लीसिया, तारीफ करे सभी जन। और अपोस्टल जी 6 महीने से इस भाई को जो पैरालाइज का अटैक हुआ, तभी से ये भाई बेड के ऊपर था, खड़ा तक भी इनसे हुआ नहीं जाता था। हीलिंग हॉल में लेकर आए, बैठाया, प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। 6 महीने में आज फर्स्ट टाइम पहली बार ये भाई ने चलना शुरू किया और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इसी तरह से अपोस्टल जी इस बहन को भी पैरालाइज का अटैक हुआ था 4 साल पहले और इनकी लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, कोई काम नहीं होता था, ना बाजू ऊपर चलती थी ना टांग चलती थी। लेकिन जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और उसी टाइम प्रभु ने हील किया। ये पूछना किधर से है, किधर से आए हैं? कहां से आए आप? उदगिर से है, उदगिर से। इधर कर्नाटक में ही है? नहीं, तेलंगाना? नहीं, उदगिर से आए हैं। नहीं, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। तो ये मेरे लोग नहीं है जो पंजाब से लाया हूं मैं, आप ही के लोग हैं जो गवाहियां दे रहे हैं। आप ही के लोग, आपके लोग हैं ये, जिनके कान खुले हैं, जिनके पेशेंट व्हीलचेयर से उठे हैं। जिंदगियां आज से सेम नहीं होंगी इसके लिए। अपोस्टल जी, ये भी भाई भीतर के रहने वाले हैं। 15 साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे आप प्रार्थना को रिसीव किया, उसी जीसस। समय पहली बार 15 सालों में चल रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल, और इसी रीति से इस बहन की लाइफ में जनरेशनल कर्ज था। अपोस्टल जी कार्य करता, कहते दादा दादी, इनके पापा, उसके बाद इन्हें लगातार 4 पीढ़ियों से इन्हें सुनाई नहीं देता था। अपोस्टल जी 4 पीढ़ियों से आज जैसे ही आपने बहरेपन के लिए प्रार्थना की, प्रभु की आत्मा ने छुआ और वो 4 पीढ़ियों का बहरापन आज खत्म हुआ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अगर आप देखेंगे टेस्टिमनीज की लंबी लाइन है, रात तक खत्म नहीं होगी आज। अपोस्टल जी इस भाई को एक साइनस नाम का रोग हुआ था। क्या? साइनस नाम का ओके, रोग था। ओके, हाँ। और इनका जो नाक था और ये ऊपर फोरहेड का जो हिस्सा है, ये टोटली ब्लॉक था पिछले 9 साल से। ये भाई बता रहे, मैं सांस भी लेता था तो ऐसा लगता था कि बस मेरी जान ही निकल जाएगी, कि सांस रुक जाएगी। कहते जैसे ही आज आपने प्रेयर करी और अजीब सी सामर्थ्य मुझे छुआ, क्या लगा था आपको भाई? सर बहुत भारी लगा सर मेरे को। क्या लगा? बहुत अच्छा लगा सर आपका प्रेयर। किधर से आए आप? किधर से? मैं कर्नाटक का हूँ सर, बीदर में का हूँ। अरे। मेरे को साइनस पूरा खुल गया सर। पूरा खुल गया? अरे क्या बात है। पूरा कुछ भी नहीं है सर अंदर। आपका ब्लेसिंग है सर, आपका बहुत बड़ा ब्लेसिंग है सर। तो मेरे आप को नारियल पानी पीना है फिर। बिल्कुल सर, आप थैंक यू सर। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। इस बच्चे को अपोस्टल जी कहते 1 साल पहले फीवर हुआ और जो फीवर हुआ, दिमागी बुखार, उसकी वजह से कहते साइड इफेक्ट पूरा आंखों के पड़ा। आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी, पलकें झपकाता नहीं था, अपने आप मूवमेंट आंखों की बंद हो चुकी थी। आज चर्च में कहते क्रूसेड में जैसे ही आपने फायर पे किया है, खुदा की आत्मा ने छुआ, आंखें नॉर्मली झपका रहा है, मूवमेंट शुरू हो चुकी है आंखों की। अपोस्टल जी ओह, मैंने देखा इसको आंखें झपकाते हुए। ओ जीसस, तारीफ करो। ओ देखो, ओ जीसस, ऊंची आवाज में गो हालेलुया। अपोस्टल जी इस तरह से 3 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, नीचे गिर गए थे ऊपर से और अपोस्टल जी उसके बाद लेफ्ट पैर पूरी तरह से टूट चुका था। इस सकंजे का सहारा लेते, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय इस सकंजे को छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी
पिछले 3 साल से इस बहन के गर्दन के बैक साइड के ऊपर एक बहुत मोटी रसौली हो चुकी थी और बहुत तकलीफ में थे। जैसे ही प्रेयर हुई, इन्होंने कुछ चेक करके देखा, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ये बहन को कोई पेन तक नहीं है, पूरी तरह से ये हील हो चुकी है अभी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या हो रहा है देखो, कैमरा दिखाओ, देखो टेस्टिमनीज देखो, लाइंस लगी हैं। ओ जीसस, शुक्र करते 5 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और राइट टांग टोटली काम करना बंद कर चुकी थी और जैसे आज प्रेयर करी, इन्होंने चेक करके देखा, चल के नहीं बल्कि भाग के चेक किया, ये भाई पूरी तरह से हिला और 5 साल में फर्स्ट टाइम। कैमरा टांग तो बोला, टांग टांग मतलब पेट नहीं, फुल दिखाओ लोगों को। और तारीफ करो जोर से। सृष्टि को रचने वाला हम अपोस्टल जी, सबका। ये बहन भी बचपन से ही कहते दोनों कानों से कम सुनाई देता था, मशीन लगी थी और कहते इन्होंने ऑपरेशन भी कराया लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था और जिसकी वजह से ये बहन बहुत परेशान थे और बहुत डिप्रेशन में थे। कहते बहुत पास जाकर बहुत ऊंची आवाज में एफर्ट्स के साथ इनसे बात करनी पड़ती थी, लेकिन आज प्रभु के आत्मा ने छुआ है और ये बहन पूरी रीति से चंगे हो थैंक यू जीसस। और पास्टर जी 2 साल से ये भाई डिप्रेशन में थे, इनको यही लगता था कि मैं सुसाइड करूं, लेकिन जैसे ही आज आपने प्रार्थना की उसी समय वो डिप्रेशन इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से भाई आजाद हो चुके हैं। और ये भाई को पास्टर जी गैंग्रीन नाम का रोग हुआ था जिसकी वजह से कहते ये चल नहीं पाते थे और आज प्रभु की आत्मा ने छुआ है और ये भाई ने आज कदम बढ़ाने शुरू किए। परमेश्वर ने टखनों में बल दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। और इसी रीति से अपोस्टल जी 9 साल से कहते इनके ब्रेस्ट में एक रसौली थी 9 साल से और कहते जैसे ही आज आपने कहा कि रसौलियां गायब हो प्रभु के नाम में, परमेश्वर ने छुआ और वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। जो कैंसरस बन सकती थी प्रभु ने आज खत्म किया पूरी तरह से। थैंक यू जीसस। हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। फिर से कहो थैंक यू जीसस। उठा अपने हाथों को वर्शिप करेंगे 5 मिनट के लिए। सृष्टि को रचने वाला वही हम सबका, सृष्टि को रचने वाला वही हम सबका रखने वाला वही, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शुक्र करो अपने हाथों को उठा के उसका, होठों से बोलो और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ जितना बोल सकते हो उसको। आंखों को बंद, अपने हाथों को उठा करो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ उस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये बहन जो है नेपाल से है बेसिकली और हैदराबाद से है। 15 साल की उम्र से ये बहन लगातार जो है नशा करते थे कहते, लेकिन कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना की और वचन सुन पा रहे थे, जब वचन के दौरान कहते एकदम से एक ऐसा करंट लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था और उसी समय कहते मैंने तौबा की है और मेरे अंदर से कहते एक आत्मा एक स्पिरिट नशे की आज छोड़ के गई है। जो लंबे समय से नशे में थे ये बहन आज तौबा करते हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड। अपोस्टल जी इस बहन को कई लंबे समय से इनको डिप्रेशन के अटैक होते थे। इनको लगता था कि बस मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन आज जैसे ही आपने प्रेयर करी ऐसा लगा कोई चीज अंदर से निकल के गई है, माइंड रिलैक्स हुआ और वचन को सुनते सुनते अजीब सी शांति इनके अंदर आई और ये बहन फ्री हो चुके पूरी तरह आप से। पूरी तरह से फ्री हो। थैंक यू। ये कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। शैतान कुछ छोटा मोटा करना चाहेगा लेकिन वो कभी वापस ना आ पाएगा आपकी लाइफ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और
अपोस्टल जी, ये बहन कहते हैं कि 5 साल से डिप्रेशन में थे, और ये बहन 1 साल से डिप्रेशन में थे, 3 साल से भाई डिप्रेशन में थे, और ये बहन भी आगे डिप्रेशन में थे 6 साल से। और वचन सुनते सुनते कहते खुदा की आत्मा ने छुआ है, पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड को सुना और डिप्रेशन से आजाद हुए। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई की पिछले 1 साल से बॉडी की राइट साइड ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था, अटैक हुआ था ना, और उसके बाद से ना तो चल पाते थे ना बाजू ऊपर होती थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इसको चंगाई मिली, और 1 साल के बाद आज पहली बार इसने चलना शुरू किया। अपने आप को चेक करके देखा और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। आप इमेजिन करो, मेरी टीम वहां पे स्ट्रगल कर रही है क्योंकि गवाहियां ओवरफ्लो हैं कि किसकी दें, तो 5-5 खड़े कर दो, 10-10 खड़े कर दो। इमेजिन करो अगर हम गवाहियां देने में आए तो पूरी रात कम है जो लोग ठीक हो चुके हैं। आपके लोग आज रात ठीक हुए हैं, जो आप ही के लोग, आपके लोग, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो करता भी है। वो सिर्फ बाइबल में नहीं लिखता कि मैं बहरों को कान देता हूं, वो आज भी बहरों को कान देता है। अपने हाथों को उठाएंगे। जो लोग अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं वो जरूर आगे आएंगे। मेरी टीम आपसे मिलेगी, आपको कार्ड देगी, आप उस कार्ड को भरेंगे, उसके बाद हम आपकी हेल्प करेंगे लोकल चर्च के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु में अच्छी तरह से चलने के लिए। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो। पिता, जिन्होंने आज तौबा की है, तेरा आत्मा उनकी हेल्प करे मसीह जीवन में चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। बीदर, मैं आनंदित हूं आपके बीच में आके, और मैं दोबारा आपके बीच में जल्दी आ रहा हूं फिर से। थोड़ा आप यहां पे या आपके थोड़ा कहीं पास में मैं आ रहा हूं, तो मैं जहां भी आऊं आप वहीं मुझे मिलने चाहिए। और ये पहली मीटिंग थी, अगली मीटिंग इससे और ग्लोरियस हम देखने वाले हैं। आमीन, आमीन। सुसमाचार लोगों तक पहुंचा है, सरकारों तक पहुंचा है, दूसरे देशों तक पहुंचा है। अब मैं आपसे विदा होकर अमेरिका में जाऊंगा, वहां रीडेडिकेट 250 जो डोनाल्ड ट्रंप जी का प्रोग्राम है सरकार का, वहां पे जाऊंगा। उसके बाद मैं कनाडा के क्रूसेड में जाऊंगा, उसके बाद मैं फिर वापस आऊंगा। तो मैं आपको शरीर में छोड़ के जा रहा हूं, पर आत्मा में हम सब संग होंगे परमेश्वर के। आमीन। और मेरा विश्वास है इस वचन के जरिए और इस हीलिंग प्रेयर के जरिए आपकी जिंदगियां सेम नहीं हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये वो टेस्टिमनीज है जो हम देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं कि रसौली नहीं है, मैं चल पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं। आपके बीच में लाखों गवाहियां मौजूद हैं जिनको अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। आपके फाइनेंस की, बच्चों की, लाइफ की, गर्भ की, वो आप लेके आ रहे हो चर्च में। जल्दी मैं आपकी गवाही को सुनने वाला हूं। अपोस्टल जी, ये बच्चा जो है, कहते हैं 3 साल से ये बच्चे को कोई भी ब्रेन का स्ट्रोक हुआ और आंखें पूरी तरह बंद हो गई थी, अंधा हो गया था और देख नहीं पाता था। आज जैसे अपने ब्लाइंडनेस के स्पिरिट को जाते हुए देखा, जहां से प्रभु ने छुआ है, और ये अभी पहचानने लगा है और नंबरिंग सुनने लगा है और देखने लगा है। वो देखेगा कितने हैं। 2 ओ 3 4 ओ दोबारा से पूछो, दोबारा से पूछो। हाथ स्थिर रखना, हाँ एक जगह रखना, कैमरे में नजर नहीं आए। हाँ 3 4 5 थोड़ा कैमरा मैन अगर और सियाना हो जाए, अगर डफर ना हो थोड़ा, तो थोड़ा समझ में आ जाए सब लोगों को, क्योंकि लोग नहीं जानते जो काम परमेश्वर कर रहा है। थोड़ा कैमरा मैन अच्छा भेजो, फिर से पूछो इससे। कैमरे में हाथ नजर आना चाहिए, लड़का नहीं, हाँ, ताकि तुम्हें मालूम हो कैमरामैन। हाँ, कितने हैं ये बेटा? 2 हाँ 3 4 हाँ 5 अरे पता लग गया अब। ओह थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को। और अपोस्टल जी, ये बच्चे के लाइफ में मार्वलस कार्य हुआ। 10 साल का बच्चा बाय बर्थ बिल्कुल नहीं सुनता था, इशारे और लिपसिंग को पढ़ता था बच्चा।
और आज पहली बार माँ ने जैसे ही उसे पूछा तेरा नाम क्या है और बच्चे ने अपना नाम बताया है। ओह! बिना किसी effort- नाम निकित, अरे बड़ा जबरदस्त नाम रखा है। हालेलुया। ओ हालेलुया। हालेलुया। पूरी तरह से बहरा था दोनों कानों से। चर्च, रुमाल है हाथ में, उठा लो उस अपने रुमालों को, हिलाओ। जिस बीमार पर आप ये रुमाल लगाएंगे, आपके लाउड वंस, हॉस्पिटलाइज्ड, सब लोग इस रुमाल को छूते ही वो चंगे होंगे इन जीसस नेम। उस सॉन्ग को हम गाएंगे, मसे वाले सॉन्ग को। अपने हाथों को हिलाओ इन रुमालों के साथ। थैंक यू जीसस। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 हिला कर मसा मसा मसा। जिन पर ये रुमाल जाए वो चंगे हो जाए, जिन बीमारों पर रुमाल जाए वो चंगे हो जाए। मसा 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, बसा 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा 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 हालेलुया। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 5 साल से इनके लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में एक बहुत बड़ी रसौली थी, एक बॉल के अकॉर्डिंग थी, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो रसौली गायब हुई और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब। आज आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य कर दिए हैं, आप चंगाई प्राप्त कर चुके हैं, कुछ छुटकारा मिल चुका है। परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत रीति के साथ, आप जैसे आए थे आज प्रभु ने आपको चंगाई दी है, आपके जीवन में गवाही बन चुकी है और परमेश्वर आपके साथ है। तो लगातार आपको परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहना है, प्रभु के घर के साथ जुड़े रहना है। अंकुरम मिनिस्ट्री की जो कर्नाटका में ब्रांचेस है, तेलंगाना में, हैदराबाद में ब्रांचेस हैं, आप
उन ब्रांचेस के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहें। और जो ब्रांचेस हैं उनके एड्रेसेस जो है आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है। बेलगावी कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में, और हैदराबाद में चर्च की ब्रांच है। तो आप इन ब्रांचेस का हिस्सा बने, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहें। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की ऊंची आवाज में कहो हालेलुया।